हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पर्यावरण रसायन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के लास्ट अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद से हम फिजिक्स चालू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन है दोस्तों? वह है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? इस कार्यक्रम को ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व में कार्यक्रम को कहा जाता है। ऑप्शन बी। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का अंतिम अध्याय लेकर आपके पास उपस्थित हुए हैं। उसके बाद से हम फिजिक्स चालू करने वाले हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है। तो यह क्या है दोस्तों? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ऑप्शन ए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है? तो ये कौन सी परियोजना आरंभ की है दोस्तों? ब्लू फ्लैग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था? तो उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। ऑप्शन बी। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो किस गैस का होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का। ऑप्शन बी। निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? ओजोन को। ऑप्शन बी। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में किसी पदार्थ की नए पदार्थों में अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अपघटन की प्रक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाता है। ऑप्शन ए। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें कास्टिक चूना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार
श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीकों से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे डायस कहते हैं तो उसे एस्टर कहते हैं। ऑप्शन सी। मलक जल के अवायुजीवी उपचार के कारण डायस की विमोचन होगी, तो किसका विमोचन होगा? ऊपर के सभी का विमोचन होगा। ऑप्शन डी। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक तरीके से सड़नशील होने वाले जैविकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग कहते हैं। ऑप्शन सी। सेल और वसा को बासी होने से किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित करते हैं? ऑक्सीकरण के द्वारा नियंत्रित करते हैं। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस कौन गैस नहीं है दोस्तों? नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस में पौधों में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने हेतु पैराफिन प्रज्वलित की जाती है क्योंकि यह प्रदान करती है, तो यह क्या प्रदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है। ऑप्शन बी। अपकालीन अत्यंत तेज सौर के संपर्क में आने पर अचानक अस्थायी कण क्षति हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को ध्वनिक आघात कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वातावरण में अम्लता मुख्य रूप से SOx और NOx के उत्सर्जन के कारण होती है। अम्लता के कारण में SOx और NOx के योगदान का प्रतिशत है, तो इसमें कितने प्रतिशत तक योगदान है दोस्तों? इसमें क्रमशः 70 और 30% का योगदान है। ऑप्शन बी। जल उपचार संयंत्रों को मुख्य रूप से इस निर्धारित अवधि के लिए डिजाइन किया जाता है। किस अवधि के लिए डिजाइन करते हैं? 30 वर्ष। ऑप्शन बी। निम्न में से किसका कणों और गैसीय प्रदूषण को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? बैट स्क्रबर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शहरी वातावरण में शीशे का स्रोत है, तो शीशे का स्रोत है सड़क यातायात से। ऑप्शन बी। पीने के पानी के लिए कुल घुली ठोस काट अनुमेय मानक है, तो कितने अनुमेय मानक है दोस्तों? इसमें 500 मिलीग्राम प्रति लीटर वांछनीय मानक है। ऑप्शन बी। प्रदूषक बेंजो पायरिन के निरंतर संपर्क में आने के कारण हो सकता है, तो क्या कारण हो सकता है? फेफड़ों का कैंसर। ऑप्शन डी। अपनी प्रभावशीलता के घटते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें कैसे हैं दोस्तों? CO2, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी। सतही जल में घुली गैसों के स्वाद और गंध की मौजूदगी को किससे हटाया जा सकता है? तो इसे वायु संचरण के द्वारा हटाया जा सकता है। कठोर अम्लीय स्थितियों में जैविक विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। ऑप्शन ए।
प्रकाश रासायनिक धुंध है, तो यह क्या धुंध है दोस्तों? द्वितीय प्रदूषक धुंध है, ऑप्शन सी। भारित पैमाने से इनमें से किन आवृत्तियों की ध्वनियों को कवर किया जाता है? तो किन आवृत्ति ध्वनियों को कवर करते हैं दोस्तों? 800 to 3000 हर्ट्ज तक कवर करते हैं, ऑप्शन ए। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड के अपरूप में वायुमंडल में मौजूद है, तो किसके रूप में मौजूद है दोस्तों? वह है अवशेष में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है? तो कौन है दोस्तों? वह है अम्ल वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन के 3R में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है जो 3R में से एक नहीं है? वह है रीयूज, ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा रिफ्यूज। क्या होगा? रिफ्यूज, ऑप्शन बी। दोस्तों, अब हम विविध से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस क्लास के बाद से केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम फिजिक्स का चालू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? वह है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ऑप्शन सी। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसकी खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दिया जाता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया है जब डायस ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी। तो विद्युत डायनेमो की खोज किसने की है दोस्तों? यह माइकल फैराडे ने किए थे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिखा है? तो वह लैटिन भाषा से लिखा है। निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है? तो किसे नहीं करते हैं? मोम युक्त कागज। कौन सा कागज दोस्तों? मोम युक्त कागज, ऑप्शन डी। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित का सही मिलन करें। उत्पाद और उपयोग से मिलान करना है। पेट्रोलियम ईथर, यह है डाई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक। और पैराफिन मोम है मलहम और कॉस्मेटिक। और एल्फाट और कोक्स से संबंधित है छत और सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड, ऑप्शंस उपयोग सी। और गैसोलीन संबंधित है ईंधन से, तो इसका होगा ऑप्शन बी। गरम शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे एनेलिंग कहते हैं।
दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हैरी बियरली ने किया था। ऑप्शन सी। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज डाइस है, तो कौन सा क्वार्ट्ज है दोस्तों? यह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। डाइस आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्प्लाइडाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो धनायन है अमोनियम। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो निम्न प्रतिरोधकता नाइक्रोम में होती है। रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। एथनॉल का डाइस के लिए विकृतीकरण होता है, तो इसका विकृतीकरण इसे पीने के लिए अनुप्रयुक्त बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो बिजली का चालक कौन है? ग्लूकोज का घोल। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा बिजली के कुचालक है? तो बिजली का कुचालक है माइका और क्वार्ट्ज। यह है ऑप्शन डी, केवल एक। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो वह है क्लोरीन। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है डाइस है, तो उसकी संयोजकता है 7 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और कथनांक सबसे अधिक होता है? तो वह है कार्बन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है? तो वह है कीटोन। ऑप्शन बी। वह अभिक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड से बिजली पास की जाती है, तो वह क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो वह है 5। Fe और कॉपर सल्फेट मिलकर आयरन सल्फेट और कॉपर दी गई अभिक्रिया डाइस की एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन बी। डाइस एक हैलोजन है, तो हैलोजन क्या है दोस्तों? क्लोरीन है। यौगिक का प्रयोगसिद्धि सूत्र CH2O है और इसकी वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आणविक सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो वह है संकुचन प्रभाव। ऑप्शन बी। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है, तो यह किसका सूत्र है? लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3n। अगला प्रश्न, मिलान ज्ञात कीजिए। कथन 1 को कथन 2 से मिलान करना है। तो जिंक धातु संबंधित है
ग्रे कलर से, और SO2 गैस की गंध संबंधित है पुनगेंट से, और PbI2 का रंग है पीला। तो यह संबंधित है ऑप्शन ए से। एक सोलार सेल किससे बना होता है? यह सिलिकॉन से बना होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण सबसे कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो सबसे कम प्रतिक्रिया करने वाला है प्रोपेन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2। डायस को भरते समय डायस को आसानी से कंप्रेसिडेंस किया जा सकता है, इसलिए उन्हें उच्च दबाव पर एक वेसल के अंदर भर दिया जा सकता है। डायस का यह गुण उनको सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंटेनर या सिलेंडर में भरने और वह भी अधिक मात्रा में भरने की अनुमति देता है। इससे उन्हें दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। तो यह संबंधित है ऑप्शन ए से, पानी टैंकर, पानी पानी। अगला प्रश्न, MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर MnCl2 और H2O प्लस Cl2 जो क्लोरीन दी गई अभिक्रियाओं डायस की अभिक्रिया का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। डायस स्लेट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। डायस ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है, तो वह है अनॉक्सी श्वसन, ऑप्शन सी। औसत रूप से 235 U92 के एक विघटन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो इसमें 2.5 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। डायस सबसे सरल अल्कोहल है, तो सबसे सरल अल्कोहल कौन है दोस्तों? मेथनॉल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो बिजली का संवहन कौन नहीं करता है? संकरा। डायस भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो भाखड़ा चूना बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन को कौन दर्शाता है? ऑप्शन बी, यौगिक CH3 बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? तो इसका नाम है एथेन। निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है दोस्तों? प्रोपाइन में। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? तो वह संयोजकता कहलाती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड वाला कौन है? प्रोपीन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करें। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है
उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार लेते हैं तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता है। पहला कथन सत्य है। आसानी से बहना और बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना यह पदार्थ का गुण है, और तरल पदार्थों और गैसों दोनों यह गुण प्रदर्शित करता है। कथन 2 भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन बी। अमोनिया में N2 और H2 के दरम्यान हमेशा डाइस का अनुपात होते हैं, यह 14:3 में होते हैं, ऑप्शन बी। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाता है? तो इसमें Ga और Cs पिघल जाता है, गैलियम और सीजियम पिघल जाता है। डायस तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो ऊष्मा के कुचालक कौन है? Pb और Hg। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डायस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता अपघटन में होती है। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात डायस होता है, तो इसका अनुपात 5:2 होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और एक डायस रंगीन पाउडर में बदल जाता है, तो वह है सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है, ऑप्शन ए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों कौन से हैं? तो वह है AgCl और AgBr, ऑप्शन बी। इत्र बनाने के लिए डायस का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है, तो वह है एस्टर। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो सबसे नरम है टैल्क। NO2 का ध्रुव डायस रंग में है, तो यह भूरा रंग में है। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? तो सबसे अधिक अणु H2SO4 में होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में। दंत वल्क किससे बना होता है? यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। फास्फोरस की परमाणिकता क्या है? तो इसकी चतुर्परमाणिक है, ऑप्शन सी। डायस एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है, तो ठोस हैलोजन है बैंगनी रंग का, वह है आयोडीन, ऑप्शन ए। चूना पत्थर को गर्म करने पर डायस प्राप्त होता है, तो इसमें अनबुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डायस के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है, तो यह है आधे भरे p ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता, ऑप्शन ए। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो यह है CO और H2, ऑप्शन डी। एक यौगिक का अणु सूत्र C2H6O है, तो यौगिक का नाम बताइए। तो उस यौगिक का नाम है डाइमिथाइल ईथर और एथेनॉल दोनों, ऑप्शन सी। यौगिक CH3CH2 और CH3 का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम है प्रोपेन, ऑप्शन बी। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ऑप्शन ए। अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो वह है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी।
चूना, पत्थर, चौक और संगमरमर डाइस के विभिन्न रूप है। ये किसके रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है, तो वह है कठोर रबड़, ऑप्शन डी। अंग्रेजी इकाई में पानी के क्वथनांक और हिमांक ठीक 22 डिग्री में अलग होते हैं या 180 डिग्री में अलग होते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, आज केमिस्ट्री का पूरा अध्याय खत्म हो गया। कल से हम आपके साथ फिजिक्स का लेकर प्रथम अध्याय से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।